ये जो औरत है बोले तो सटारा बीबी ये पता नहीं के सुनात रही कि हम बरवा को तेल लगा लिया है और हमारा बाल लंबा होते जा रहा है। और तो रोज तेल तेल कर रही है, कर पीछे का राज किसको पता है? अरे भाई कोई को तो पता होगा ना। और तो और फिर बतात रही कि हम अब रोज सेल्फी खींचब, इस उम्र में लड़कियन पे ध्यान देब ना देब लेकिन सेल्फियां खींचब, क्योंकि ऑर्डर आर्डर आर्डर मिली है भाई, आर्डर। सेल्फी आए रोज वरना मैं काबू खो दूंगा। कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ मैं। रोज एक प्यार भरा सेल्फी के साथ एकदम से ताकतवर गाना के साथ एक सेल्फी खींच के इंस्टा पे लोड कर देना, नहीं तो फिर हमें कंट्रोल नहीं कर पाई हो। बोले तो हम छूट जाबे जेल से। तो कर बाद में लड़कियन की स्लिप अव्वा से मना कर दी और घोचू के इकलौती वारिस से जो शुरू से रही। तेरा घोचू किसी के वारिस बन ही नहीं सकता है। वो तुम्हें डिजर्व करती हो, तुम्हें खुश रहा करो के लेके। अब तो कुत्तन से भी कंप्लेन, पेट भर गए ना। कंटेंट कुत्ता बोले तो कंटेंट अव्वा हो गया, अब गाड़ी वाला शुरू होगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोगन? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, मैं हस्बैंड की अकेली वारिस हूँ। क्या बात है, वो किसी और के वारिस हो ही नहीं सकता है। उसको जो अपना वारिस बनाएगा समझो अल्लाह के प्यारा हो गया। या अल्लाह पाक माफ़ी दे भाई, उसे कोई अपना वारिस बना ही नहीं सकता है। पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड को कौन अपना वारिस बनाता है? वो तो तुम बना इसीलिए रही हो क्योंकि वो तुम्हें विरासत में मिला है। तुम्हारे बुरे बुरे कर्मों का फल है जो बचपन से चारपाई के नीचे छुप जाना, चारपाई पे जो हो रहा है उसे दिल में बसा लेना। आए हाय, क्या क्या गिनती करूं मैं। तो भाई इतना तेल लगाना, क्या बात है। तेल लगाना, देसी घी की प्रमोशन, देसी अंडे की प्रमोशन, उसके बाद में सेल्फी लेने की प्रमोशन, क्या बात है। इन सब का बहुत गहरा संबंध है जो तुम लोग सुनोगे। और तुम लोग के जो पैर है ना, वो करे नीचे जो जमीन है ऐसे खिसकेगा तुम लोग के पता नहीं चली, जैसे गधे के सर से सिंह खिसक गया। तो चलती हम वीडियो की तरफ। तो फाइनली शी हैज़ कंप्लेन्ट्स फॉर जंपा वाया। बोले तो हमारे चंपा कली के लिए इसके पास बहुत से कंप्लेन है, बोले तो शिकायत है। तो मैं चंपा कली के बताए रहा, तुम जात तो हो गांव से, तंग नहीं करना। लेकिन चंपा कली तंग तो नहीं कर रही है, फिर भी शिकायत है भाई। तो जंपा वाया काटा सबके जूता। वो छोटा बेबी है, मेंटल औरत। ही इज जस्ट अ क्यूट लिटिल डॉग ना। उसके दांत निकल रहा है जैसे तुम्हारे औलाद बोले तो हम लोग के ढोलुआ के दांत निकलत रहा। तुम लाए के उसके कहाँ से स्पेशल मलेशिया गई थी? ओ घचो, मलेशिया चले, ढोलू के दांत निकलेगा, उधर से टोए लाते हैं, याद करो। तो वो रकम वाला टोए हमार चंपा कली के बिला दो ना। अब तुम हमार ढोलू के लायके दिए रहो, दिस इज नॉट फेयर। तुम हमार चंपा कली के साथ ना इंसाफी कर रहे हो। ढोलू के लिए इतना सारा टोए, वो भी मलेशिया से, वाह, ऊपर से दांत निकाले वाला। बोले तो तुम्हारे मलेशिया ट्रिप के पीछे का एक लौता राज था कि हम ढोलू के टीजिंग वाला टोए लेके आने जा रहे हैं। तो तुम प्लीज चाइना या लंदन जाओ ना, हमारे चंपा कली के भी कोई दांत निकाले वाला टोए लाओ ना। तो तुम ऐसे अगर नहीं कर पाते हो तो जहाँ पे डोगी सोगी लोग की दुकान है ना, जहाँ पे उनके खाना पानी मिट्टी टट्टी मिल रहा है, वहाँ से लाओ प्लीज़। और हमारे चंपा कली के दे दो, वो सुकून से अपन दांत निकाले, तुम्हारे गंदे जूते काट के बेचारा को मिर्गी की बीमारी ना हो जाए भाई। इतना गंदगी जब तुम में, तो तुम्हारा जूता क्या चीज़ होगा। चंपा कली, दिस इज नॉट गुड, हम तुम्हें वापस ले आएगा, याद करना। तो आज इसके पास शिकायत था वो चंपा। तो चंपा बहुत भारी जूता काट के नुकसान कर दी से। तुम लोग सुना तो हुई हो, सूम के धन शैतान खाए, यहाँ पे हराम के धन कुत्ते खाए, ये वाला है इसके घर में। तो हम तो तुम लोगों के पहले भी बताए रहा कि ये औरत सिर्फ कंटेंट डॉगी लेके जा रही है।
इसको नहीं पता पेट क्या चीज़ होता है, पेट क्या होता है, और घर में पेट अडॉप्ट कर क्यों रहे हैं, उनके मकसद क्या होता है, किस वजह से अडॉप्ट करना चाहिए, और हमारा मतलब क्या, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसे जब मतलब नहीं पता कि लोग पेट घर में अडॉप्ट क्यों करते हैं, ये कंटेंट डॉगी रख ला के घर में कि हम 2-4 दिन यूट्यूब पे दिखाएंगे कि भाई हम डॉग लाए हैं, ये देखो हम डॉग के नाम रख दिए, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 2-4 दिन के कंटेंट चला ही जाएगा हमारा। फिर उसके सेल वाला कंटेंट चलेगा, फिर उसके शिकायत वाला चलेगा, फिर हम लोग उनको वापस करेंगे, फिर हमारे बच्चे रोएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद में औवा गई मौवा। इससे उनके इस औरत को ना डॉगी के फीलिंग के बारे में कोई परवाह नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के सबसे पहले चलना चाहिए ना कि हमें एक पेट पालना चाहिए। तो पेट कुड बी अ पैरट, एनीथिंग ना, कैट, इसके घर में कैट तो है ऑलरेडी, तो इसने डॉग चूज कर लिया। देन शी शुड थिंक ना, हाय हाय हम तो मुस्लिम है यार, नापाक हो जाएंगे, नहीं पालते यार, ये इसके पहले सोचना चाहिए था। इसके डॉगी घर के भीतर से हटा देगी। मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि रमज़ान शरीफ में शी वोंट कीप एनी ऑफ द डॉग्स ना, दोनों को नहीं रखेगी। तो रमज़ान शरीफ तो आने वाला है, ये तो दफ़ा करेगी भाई साहब, इसे करना पड़ेगा। ये जो हमारा चंगुला बाबा कुत्ता नहीं बेचना चाहता है, ये सब सीन से, ये ड्रॉप सीन से जो आगे चल ही नहीं पाएगा। तो ये लड़का के डॉगी अपनाना वाला बात ही, सब नाटक चल रहा है भी, वो कुत्ता बेचेगा भी और उसे पता है मिलाए क्यों है। ये लड़का जो बाल नहीं कटवा रहा है वो भी सीन से, कि जब माँ लड़का बाल नहीं कटवाई, लोग कमेंट में भौंकेंगे, रिएक्शन बनेगा, लोग आके देखेंगे, ये भी सब सीन्स होता है इनके। ये इसने कहा था ना, मुझे कितना अच्छा लगता है लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाए हैं, चाहे अच्छे बनाए हो या बुरे बनाए हो, मुझे बहुत पसंद है, याद है ना। तो ये वैसे वैसे हरकत करेगी तो कंट्रोवर्सी होएगा तो ये आगे बढ़ेगी ना। तो अभी इसने कही दिया है कि आज के बाद हम रोज़ सेल्फियाँ लेंगे। क्या बात है, इंस्टा पे डालेगी सेल्फी, बोले तो कोई देखेगा गानों के साथ, गाना बोले तो मतलब भरा सेल्फी होगा इसकी। थोड़ा से इधर से मतलब कुछ कुछ होएगा, उधर से कुछ कुछ होएगा, फिर कच कच होगा वाईटी पे ना। तो ये वाला चक्कर है भाई, थोड़ा सी ई औरत स्टोरी लगाई, थोड़ा से ऊ वाला स्टोरी लगाई, थोड़ा से उधर से स्टोरी में खट्टी मिट्टी रोना धोना दिखेगा, थोड़ा से इधरों से स्टोरी में खट्टी मिट्टी रोना धोना दिखेगा ना। वो नहीं, दो दिल मिल रहे हैं मगर इंस्टा पे, तो ये वाला चक्कर है भाई। तो इस औरत को कहा गया होगा, जानू मुझे रोज तुम्हारा एक फोटो जरूर दिखाना प्लीज जानू, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। जानू तुम कसम खा लो जानू, रोज एक सेल्फी लो के मिले के मुझे दिखाओगे जानू प्लीज। जानू तुम अगर नहीं दोगे जानू मैं कुछ कर लूँगा। जानू तुम एक फोटो रोज उतारना जानू मेरे लिए प्लीज़ जानू। जानू तुम बाल लंबे करना जानू, और मुझे तुम्हारे बाल के हालात रोज पता होना चाहिए जानू। तुम्हारे बाल कौन कला के भेज जानू, मुझे रोज देखना है जानू। जानू तुम फोटो नहीं डालोगे माँ कसम मैं खाना नहीं खाऊंगा जानू। तो ये वाला चक्कर है, जानू डालेगी रोज फोटो, हाय हाय। जानू ने कसम खाया है मैं रोज तेल लगाऊंगी बाल में, रोज एवरीडे ऑयलिंग ऑयलिंग ऑयलिंग। तो भाई पैरासूट के जो इंडिया वाला तेल है ना, वो कर प्रमोशन चल रही है। तो ओए मेंटल औरत तुम कितनी पगली हो ना, हाय हाय। ये जो नारियल के तेल है ना, हम लोग बचपन से लगाया भाई साहब, बचपन से। और पता कैसा नारियल रेतरा, हमारी अम्मा घर में खुरचतरी ओको पानी डाल के, मतलब खुरचान हुआ नारियल को गर्म पानी डाल के उसको गार गार के उसके मिल्क को निकाल के एक बाल्टी में जमा देती थी रात भर। सुबह उसके ऊपर जो मलाई टाइप ऊपर आ जाता है ना मोटा से, उसको खींच के उसको हंडी में डाल के जब आग के चूल्हा में आया है पकता था, खुशबू पूरी घर में फैल जाती थी, मस्त मलंग। फिर उसको बोतल में डाल के रख देती थी। हर आए दिन हमारे घरवे में 10 नारियल मिल जाता रहा भैया,
4-5 पेड़ में रोज के पका नारियल गिरत रहा, 10 नारियल माँ खुरुच के तेल बना के रख देती रही। हमारे घर तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी हम लोग उसी में खाया बचपन से। अरे पता नहीं का नाम है वो भाजी के, लोग यहाँ पता नहीं का बोले, मोरिंगा सोरिंगा सवंजना, हम लोग उसके भाजी को ना उसमें भूज के खाते रहा बचपन से। हमारी मम्मी तो अब नहीं बनाती है, हम और सिटी में अब शिफ्ट हो गए जहाँ पे बहुत मुश्किल से कम नारियल के पेड़ दूर दूर तक नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेरी बड़ी खाला है ना, वो अभी भी वही जगह जहाँ पे हम उसके हमारे नाने वालों ने शादी किया ना, जहाँ वो गई है दुल्हन बन के, वहीं आज भी अपने ससुराल में रहती है माशाल्लाह से। उसके लड़के जवान हो गए, लड़कों के शादी हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के शादी हो गए, कल परसों उनके बच्चे का भी बेटा हो गया। बोले तो मैं दादी बन गई हूँ, हाल ही जाना पड़ेगा मेरे परपोते देखने। तो अरे यार मेरा पोता देखने ना, परपोता तो मेरी माँ का है ना। तो बोले तो मेरे बड़े भाई का जो बेटा, बड़ा बेटा ना, उसके बेटा हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत क्यूट। मम्मी ने फ़ोटो भी भेजा था, मम गई भी है देखे। तो वो खाला मेरी आज भी नारियल के तेल बनाती है, 100 नारियल खरीदते हैं उनके घर पे रोज़ाना। इतने सारे नारियल उनके अपने घर का होता है, जितने उनकी ज़मीन के राइट और नारियल के पेड़ है ना, सुबह खालू लेके ट्रक ऐसे चला आ जाता है, बटोरते चला आता है ट्रक भर के नारियल, बहुत सारे माशाल्लाह से। तो फिजी में सबसे कुछ कुछ जगह पे मेन एक्सपोर्ट कोपरा है, ठीक है। इसलिए ये वाला हमारा स्टोरी है। तो हम लोग के घर में आज भी माशाल्लाह हाथ के बना तेल यूज़ किया जाता है। तो हम लोग के तो बाहर भाई अभी पाकिस्तान में आए के बाहर का स्टील कम लग रहा है। स्टील हमारे बाल के आगे थोड़ा कम कर्ली लग रहा है, एकदम काम खराब हुआ पड़ा है। तो मेंटल यहाँ पे दिखा रही है कि हम पैराशूट के तेल लगा के अपने बाल को मस्त मलंग कर रहे। तो यहाँ मैं छोटी सी स्टोरी शेयर कर ली ना अपनी। अब तो हमें इस पे रिएक्शन देने का मन ही नहीं करता है। मैं तो चाहती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हमारी भी कहानी सुने, दुख भरी कहानी। तो यहाँ छोटा सा बात हमने शेयर कर लिया ना कि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ के मेन एक्सपोर्ट कोपरा है। कोपरा बोले तो नारियल के खोपड़ा। तो है अल्लाह पाक। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घरों में नारियल के तेल बनती है। और 2 पार्ट्स है ना फिजी के, एक बनवा लेबू एक बीती लेबू है। जो बीती लेबू है वहाँ पे नारियल के तेल बहुत कम बनती है, मुश्किल से बनती है। और जो बनवा लेबू है वहाँ हर घर में नारियल तेल ही खाते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जो मेन सिटीज़ है वहाँ पे नहीं, जैसे गाँव में इलाका में ज़माने से नारियल के तेल खाते हैं, हर खाने में नारियल के तेल। और जो एक मतलब साइड आइलैंड है ना, जैसे कि फिजी के, वो भी जैसे छोटे छोटे इर्द गिर्द के छोटे छोटे टुकड़े बोलते हैं ना आइलैंड्स। तो एक तव्यूनी है वहाँ पे, तो आए हल्ला नारियल ही नारियल है। उनका बस काम ही नारियल है, उनकी शक्ल भी नारियल जैसे दिखने लग गया, इतना नारियल है वहाँ पे। तो कभी इंशाल्लाह जब भी जाऊंगी आई शो यू पीपल एवरीथिंग ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो मैं सोच रही हूँ ना मैं अपने एक चैनल को कोई और चीज़ पे स्विच करूँ। अगर आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हम लोग क्या करें, कहानियाँ सुनाएं। तो चलते हैं बेटियों के स्लीप ओवर्स पे। बेटी को स्लीप ओवर करने के पीछे इतना कमेंट आता था कि इसने अपनी बेटियों को वहाँ रात रुकने का, बोले तो रात रंगीन करने का मौका ही नहीं दी। भाई लड़की ज़ात इसलिए थोड़ी ना बनी है ना, अपने माँ बाप की निगरानी में ही लड़की ज़ात अच्छी लगती है। चाहे लड़की मेरी बेटी हो या लड़की उसकी बेटी हो या आपकी बेटी हो, लड़कियों की इज्जत ना दुनिया में सबसे ऊंची चीज़ है। तो अगर हम अपनी बेटियों को किसी के घर रात सोने चली जाए और हमें नहीं पता उनके घर में रात कौन आता है कौन जाता, कितने लोग रहते, क्या है क्या नहीं, वो एकदम से हमारे अम्मा तो नहीं है ना जिसके घर सोने जा रही है, या हमारा सगा भाई के घर भी हम नहीं भेजे, सगी बहन के घर भी नहीं भेजे। अगर माँ के घर या ससुराल जा रही है, बाप के माँ के घर जा रही है, वो अलग बात है। दादी और नानी उनके घर के बात छोड़ के बाकी हम किसी के घर अपनी बेटी नहीं भेज सकते। तो अल्लाह सबकी बेटियों के हिफाजत करे, इज़्ज़त अपने माँ बाप के हाथ में ही रहे, अच्छा लगता है ना। तो भाई तुम्हें अल्लाह ने दो दिए, तुम उनकी तो कदर ही करती नहीं हो, थोड़ा ज़्यादा तवज्जो नहीं हलीमा पे दे रही हो। जब इतना तवज्जो दे ही रही हो तो तुम अल्लाह के वास्ते उस लड़की को ना सिपारे पे लगाओ, थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ेगी, दीन इल्म सीखेगी, कुछ तो सीख लेगी चलो आगे चल के। और प्लस उसको थोड़ा आँखी के डॉक्टर के पास लेके चली जाओ ना। तुम इतना दान पुण्य करा तो थोड़ा सा इधर दान पुण्य कर लियो,
तो क्या हो जाएगा। तो मेरी वाली बैठी है मटर छील रही है, पटर पटर आवाज़ सुनाई दे रहा होगा ना आप लोगों को। तो वो इंतजार कर रही है कि हमारी अम्मा कब चुप होए और आके मटर छीले। तो भाई अब हम चुप हो ही जाते और मटरवा थोड़ा छील लेते सवेरे के लिए। आलू मटर बनेगा टमाटर डाल के गीले वाले, बोले तो गांव के तरीके वाले। हमें तो नहीं पता रहा कि गांव में और आलू मटर बने और शहरों में और बने, गोचू से पता चला। उस दिन बोले गांव वाला आलू मटर बना ना, मैंने बोला हाय अल्लाह गांव वाला आलू मटर और होता है। तो भाई आलू मटर तो सब एक जैसे बनता है, लेकिन बात यहाँ पे है गीले वाले बनते थोड़े सूखे वाले बनते। जो गीले वाले बनते हैं उसे जब हम भूज भाज लेते थोड़ा से पानी डाल के गला लेते तो गीला हो जाता है, और जो सूखे वाले होते हैं वो हम दम पे तेल में तल नहीं देते हैं। तो भाई आधा से ज़्यादा मटर मेरी बेटी काट कूट डाली है, छील छाल डाली है। वो छीलने को बोलती है मम्मा मम्मा मटर मैं ही काटूंगी। पिछले बार जब हम मटर छीले थे भी 4-5 दिन पहले, मटर पुलाव बनाई थी, तो वो सो रही थी ना, शाम के मगरिब के बाद सो ही गई। मैंने बोला चलो ताज़ा ताज़ा का छील के ताज़ा ताज़ा पुलाव बनाते हैं। बाय द टाइम जब उन्होंने उसे उठाई हूँ, कहती है मम्मा मम्मा मटर तो मैंने छीला ही नहीं, जल्दी से छील देती हूँ। मैंने बोला अल्लाह अब इसे मैं क्या जवाब दूँ, उसके बेस्ट काम है मटर छीलना, मटर साफ़ करना। मैंने बोला बेटा चलो मैं तुम्हें थोड़ा से पुलाव खिला देती हूँ गरम गरम। जब मैं उसे पुलाव ला के दिया बोलती है मम्मा दिस इज़ अनफेयर, तुमने मटर क्यों छीला। तो आज मैंने उसे दे के बिठा दिया। मैंने बोला मेरी जान ले मटरा और तू इसे छील, तबले मैं तेरा पक 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 कर लेती हूँ। जो मैं इधर पक पक करी हूँ बहुत काम उसमें से वो समझी होगी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।